नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल भारत का दोस्त है, ये दुनिया जानती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि नेपाल की सत्ता को दिल्ली ही कंट्रोल करती है। लेकिन नेपाली पीएम प्रचंड ने भारत को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि जिससे हलचल मच गई है। समझाएंगे क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल नेपाल के साथ भारत का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन सत्ता पाने के लिए नेपाली राजनेता इसका दुरुपयोग करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कैसे केपी ओली ने नेपाल की सत्ता पाने के लिए पिछले दिनों साजिशें रची और सत्ता का ही इस्तेमाल किया और भारत के साथ रिश्तों को तार तार करते रहे। इसके साथ ही साथ चीन के साथ मधुर संबंध बनाए रखे। आप और हम सभी ये भी जानते हैं कि पहाड़ी देश नेपाल भारत के लिए कितना अहम है और क्यों। भारत नेपाल को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन भारत को परेशान करने के लिए चीन नेपाल में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। उसी को रोकने के लिए नेपाल में भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। ऐसे में हालिया चुनाव में नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और नेता पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड को रखा। अब उसी प्रचंड ने दिल्ली को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिससे दिल्ली और काठमांडू में हड़कंप मच गया है। खबरों की माने तो प्रचंड ने कहा कि नेपाल में बसे एक भारतीय बिजनेसमैन ने दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की थी। बस इतना कहना था कि प्रचंड को नेपाली विपक्ष ने घेर लिया और उनके इस बयान से हंगामा खड़ा हो गया है और विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है। जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी अपने भारत दौरे को लेकर दिए गए बयानों और उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा को लेकर प्रचंड विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। जानकारी देते चलें कि नेपाली संसद के दोनों सदनों राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा में विपक्ष बवाल काट चुका है। उसके बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रचंड के बयान से देश की गरिमा कम हुई है। प्रतिनिधि सभा में मुख्य विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया। वहीं राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि दिल्ली की ओर से नियुक्त प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के स्टूडेंट विंग की ओर से आयोजित एक समारोह में प्रचंड ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अतीत की तरह इस बार भी वो मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखना होगा कि आगे विपक्ष क्या करता है और कैसे इस मुद्दे को बनाता है। वहीं पीएम की टिप्पणी पर दिल्ली की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। देखना यह भी होगा कि क्या बयान भारत की तरफ से आता है और भारत और नेपाल के रिश्ते भविष्य में कैसे रहते हैं।